राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो मैं और माधव रेडी हैं। माधव ने भी आज हाफ जैकेट पहनी है, मम्मा ने भी आज हाफ जैकेट पहनी है, हम दोनों ने आज हाफ जैकेट पहन ली है। और मैंने तो ये स्टोल की बनवाई है, चलिए दिखाती हूँ आपको। तो मेरे पास एक ये स्टोल था जिसकी मैंने जैकेट बनवा ली और काफ़ी गर्म है ये और अच्छी भी लगती है। किसी मतलब कलर बहुत अच्छा है, ब्लू कलर। तो गोल्डन चेन मैंने इसमें ये लगवा ली। थोड़ा दूर से दिखाती हूँ, ये देखिए। और ये किसी भी उसके मतलब किसी भी ड्रेस पे डाल लेती हूँ, बहुत अच्छी लगती है। कुर्ती पे भी और जीन्स के साथ भी देखिए बहुत अच्छी लग रही है ये। मुझे तो काफ़ी पसंद है ये और गर्म भी काफ़ी है और काफ़ी सस्ती बन गई थी। लगभग 200 या 250 में मैंने इसकी स्टिचिंग करा ली थी और देखिए कितनी सुंदर लगती है ये। और इसका कॉलर मैंने कंठी कॉलर वाला बनवाया था और ये गोल्डन मैंने इसमें चेन लगवा ली थी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है। तो इसी तरह हम अपने ना जो पुराने स्टोल वगैरह होते हैं ना, उनकी कुर्ती भी बनवा सकते हैं, उनकी जैकेट भी बनवा सकते हैं, उनके पोंचू भी बनवा सकते हैं। हेलो गाइस, कल आइए, कड़ी लेकर आई हूं। कड़ी चाय आए थे। तो खुद कड़ी जैसी हो रही है आज, पीली पीली। कुर्ती निकाली वो अच्छी लग रही है और क्या। सब सामान अच्छा सही है, संगवाने में लग रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, बच्चों के हो गए हैं विंटर ब्रेक्स। बच्चों में मतलब माधव के हुए हैं, अभी केशव के तो नहीं हुए हैं। तो माधव की फरमाइश पे मैं उसके लिए बना रही हूँ आलू प्याज के पराठे, जो कि सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं। भरवा पराठे किसी भी चीज़ के बनाइए और उसे वो मक्खन के साथ खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा क्यों ना उसे गरम गरम पराठे ही आज खिला दिए जाएँ। और बिल्कुल सॉफ्ट आटा मैंने लगा लिया था, पिट्ठी भी रेडी थी, तो बस मुझे पराठे सेकने थे। और देखिए बच्चों का मनपसंद उन्हें ब्रेकफास्ट मिल जाए तो उनका पूरा दिन जो है ना वो मस्ती में चला जाता है। और हमारी मतलब जो हम बच्चे थे तो हमारी फरमाइशें इसी तरह पूरी हुआ करती थी। तो मुझे लगता है कि अब मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं अपने बच्चों के लिए वही सब करूं। तो बस उनके फरमाइश पे मैं बना रही हूँ पराठे। दरअसल बात ये है कि मेरा जो माधव है वो काफ़ी इमोशनल है और मतलब मेरी ज़्यादातर सब बातें मानता है। एक गुड बॉय जिसे कहते हैं वो है, मगर थोड़ा थोड़ा कभी कभी देखिए बच्चा है तो शैतानी भी करता है, अपने रास्ते से भी थोड़ा सा भटक जाता है। मगर जब उसे समझाओ प्यार से तो फिर वो अपने ट्रैक पे वापस आ जाता है। तो मतलब उसको थोड़ा सा ना इमोशनल टच है, मतलब ज़्यादा रहता है वो इमोशनल और बात बात पे आँख भर आती है उसकी भी। तो इसीलिए मुझे उससे थोड़ा अटैचमेंट इसीलिए ज़्यादा रहता है कि वो बिल्कुल एक गुड बॉय वाला जो बच्चा है ना, इस वजह से उसको डांटने का मारने का ना मन नहीं करता। और उसने बोला पराठों के लिए तो बनाना तो मुझे कुछ ना कुछ था ही ब्रेकफास्ट में, तो क्यों ना उसकी पसंद का ही ब्रेकफास्ट उसे दे दिया जाए। ऐसा नहीं है कि मैं केशव को नहीं देती हूँ, केशव ने ब्रेड रोल बोले थे तो वो लंच में ब्रेड रोल लेके गया है। तो दोनों के लिए ही मैं ध्यान रखती हूँ कि दोनों को उनका पसंद की चीज़ें मिलती रहे और वो दोनों खुश रहे। केशव क्या खा रहा है? मेरी मम्मी ने आज शुक्रिया के लिए मैगी बनाई है क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मैं खा रही हूँ। आप लड़की हो? वो करना पतली कमरिया मोरी। पतली कमरिया तोरी। हाय 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 तिरछी नजरिया मोरी। हाय हाय हाय। गाइस, मैं तो अपनी मैगी के बारे में भूल ही गया था। भूल ही गए थे, खा लो मैं तो खा रहा था। गरम गरम। मैं तो माधव की वो देख रहा था, क्यूब अच्छी लगती है मैगी, खा लो। 2 मिनट्स नहीं होता। 2 मिनट्स में नहीं बनती है, मगर ये टाइम लगता है। हेलो शिवा, हाँ बना के खिला दूंगी। गाइस शिवा भी खा रहा है अब मैगा, सब मैगी खाते हैं, मैगी। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, बज रहे हैं शाम के 5 और मैं पी रही हूँ अपनी चाय। आज तो कप हमारा मैचिंग का हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है चारों तरफ। तो फ्रेंड, शाम की चाय मैं सुकून के साथ अपनी प्यारी सी विंडो पे बैठ के पी रही हूँ, जहाँ से आ रही है बहुत ही कूल वाली हवा और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने लाइट्स भी लगा रखी हैं तो मन को एक सुकून सा मिलता है। बच्चे जो हैं इस टाइम पापा के साथ शॉप पे चले गए थे अपने पापा के साथ, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सुकून से बैठ गई थी, अपनी चाय जो थी वो इंजॉय कर रही थी। और इतने में केशव जो थे वो देखिए आ गए।
दिखाओ केशव, इधर दिखाओ, डांस करो। तो फ्रेंड्स, चाय के बाद मैं अपने शाम के किचन के काम में लग गई थी, तो इसमें सबसे पहले आते हैं बर्तनों की क्लीनिंग। क्योंकि अब बर्तन मैं बार बार क्लीन नहीं करती हूँ। सर्दियों में मेरा रूटीन है कि मैं 2 या 3 बार बस बर्तन क्लीन करती हूँ। इसी हिसाब से मैंने अपना जो रूटीन है वो सेट कर लिया है। क्योंकि जब आप एक हाउसवाइफ होते हैं ना, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन मुझे लगता है शायद आप से ज़्यादा बढ़ जाती है। हर चीज़ परफेक्ट चाहिए, हर चीज़ समय पे चाहिए, और क्लीनिंग भी अच्छे से होनी चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। मैं अपने हिसाब से अपना काम करती हूँ। मुझे किसी को कोई कहते हैं ना, मुझे अपने लिए कोई शील्ड किसी से नहीं चाहिए। हाँ, अपनी खुशी मुझे बस चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से अपना जो काम है वो कर लेती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मेरा कोई काम पड़ा रहता है। मगर हाँ, अगर कोई काम ऐसा है कि मेरा अभी मन नहीं है, तो मैं उसे बाद के लिए पेंडिंग छोड़ देती हूँ और वो बाद में कर भी लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, बात कर रही हूँ मैं अपने काम के बैलेंस की। तो हमें अपने काम में बैलेंस ज़रूर रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आज तो हमने बहुत सारा काम कर लिया और फिर हम थक गए, तो नेक्स्ट डे हम जो रूटीन के काम है हम वो भी नहीं कर पाए। तो अपना एक काम आप डेली का ऐसा ले लीजिए जो अपने रूटीन के काम से थोड़ा हटके हो, और आप धीरे धीरे उन कामों को कर पाए। जैसे कहीं की क्लीनिंग है, कोई अलमीरा संगवानी है, या कुछ और काम भी आप डेली अपना एक काम लेके चलिए। तो ये मैं दिखा रही हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, शाम का टाइम है, बिल्कुल पैक कर रखा है इन्हें, बिल्कुल कपड़े पहना के, क्योंकि बच्चे नहीं मानते हैं और छुट्टी है तो ये खेलने में लगे ही रहते हैं। फ्रेंड्स, जब घर में इतने सारे बच्चे होते हैं ना, तो किसी ना किसी बात पे ना सारा दिन लड़ाइयाँ घर में चलती रहती है बच्चों की। तो अगर एक चीज़ आ गई तो सबको वही चाहिए। और जो छोटे होते हैं ना, जैसे केशव और दिव्यांशी, उन्हें तो सारी चीज़ एक सी चाहिए। तो केशव एक बैलून ले आया, तो अब दिव्यांशी को भी वही चाहिए। दूसरा दे दिया, मगर नहीं, सेम टू सेम चाहिए सब चीज़ें। तो थोड़ी सी मैनेज करने में होती है दिक्कत, हम लोगों को समझाना पड़ता है बच्चों को काफ़ी। कई बार खरीद के भी लानी पड़ जाती है वही चीज़ दोबारा से, मगर क्या करें, बहुत मजबूरी वाली बातें हैं ये। और रहना तो साथ है ही, ये तो है नहीं कि बच्चों की वजह से कहीं घर छोड़ के चले जाएंगे। तो खैर चलिए, मेरा फ़िलहाल पूजा वगैरह सब चीज़ हो चुकी है। अभी मैं गाने सुन रही हूँ। हेलो केशव, ये क्या, तुम मेरा रिमोट खराब कर दोगे? नहीं, मैं दीवार में कील मत ठोको, तुम हमें दे दो रिमोट हमारा, लाओ लाओ। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर केशव एंजॉय कर रहा है अपनी इवनिंग टी विद स्नैक्स, यानी वो टोस्ट खा रहा है चाय के साथ, क्योंकि उसे इस टाइम थोड़ी थोड़ी भूख लगी रहती है और वो मना कर रहा है कि और नहीं चाहिए। कितना क्यूट है ये, और शैतानी भी करता है साथ में। तो दोनों ही बातों में ही अपनी बैलेंसिंग रखता है, क्यूटनेस भी दिखाता है और अपनी जो नॉटीनेस है वो भी पूरी दिखाता है। तो चलिए, मैं आज का जो मैंने अपने लिए काम रखा था वो है, जो मुझे कुछ कपड़े थे उन्हें रिपेयर करना था। काफ़ी दिन से ये इकट्ठे हो रहे थे, तो एक एक दो करके मैं इकट्ठे कर लेती हूँ। फिर जब ये 5-7 हो जाते हैं तो मैं मशीन रख के और फिर इनको रिपेयर कर देती हूँ। क्योंकि ये भी हमारा एक रूटीन काम ही है कि हम ये देखें कि हमारे बच्चे या कोई भी, मतलब कोई ख़राब चीज़ ना पहने, कोई गंदा कपड़ा ना पहने, फटा हुआ ना पहने। तो इसकी जिम्मेदारी भी हमारी बनती है, क्योंकि बच्चों को या जेंट्स को इतनी नहीं होती है, तो लेडीज़ का ही ये सब काम होता है। तो मैं ये टाइम टू टाइम चेक करती रहती हूँ और फिर इन कपड़ों को रिपेयर करके रख देती हूँ, ताकि दोबारा से पहने जा सके। क्योंकि अगर वो फटे हुए पहन के जाते हैं तो कोई उन्हें नहीं कहेगा। ये सब हमारी ही जिम्मेदारी बनती है। तो जो मशीन के रिपेयर होते हैं वो मशीन से कर देती हूँ, जो हाथ के होते हैं उन्हें हाथ से करना पड़ता है। और ये मशीन तो आप देखते ही हो, मेरी रेगुलर रखी ही रहती है। और मैं इसमें ना वाइट वाला ये धागा चढ़ाई रखती हूँ, क्योंकि वाइट वाला जो धागा होता है या ब्लैक अक्सर मेरी मशीन पे चढ़ा ही रहता है, तो ये काम आ ही जाता है हर सिलाई में। और ये दीप की एक स्वेट शर्ट है जिसकी एक चेन थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, मतलब चेन उधड़ गई थी, तो वो मशीन से नहीं सिली जा रही थी, तो वो मैंने उसे हाथ से जो था उसे टाक कर पक्का कर दिया। क्योंकि अगर इन छोटे छोटे कामों को लेकर हम बार बार टेलर किया जाते हैं, तो टेलर्स पे भी आजकल बिल्कुल टाइम नहीं होता है और वो करके नहीं देते हैं। तो ये छोटी छोटी रिपेयरिंग ऐसे काम हमें ये ज़रूर आने चाहिए। अगर मशीन नहीं भी है तो हमें हाथ से उन चीज़ों को रिपेयर कर लेना चाहिए। और मतलब बिल्कुल भी, कहते हैं ना, बच्चों को या जेंट्स को या किसी को भी फटे हुए कपड़े तो बिल्कुल भी नहीं पहनने चाहिए। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी बनती है कि हम बिल्कुल फिट रखें इन सब चीज़ों को। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी सारे छोटे छोटे काम ख़त्म किए, पूरा दिन ऐसे ही हो गया आज। और
मौसी के जाने के लिए अटैची तो निकाल ली। अब देखो सामान कब पैक होता है, कब जाना होता है, क्योंकि एक बहुत ज़रूरी काम जो था वो बीच में आ गया। अदरवाइज़ तो आज मौसी आई थी, वो मुझे ले जाती, क्योंकि वो रेगुलर चेकअप के लिए आती हैं यहाँ पर। डॉक्टर का उनका इलाज जो है चल रहा है मेरठ से ही, तो वो आज आई थी इसीलिए कि मुझे ले जाएंगी, बट आज नहीं जा पाई मैं। अब देखते हैं कि जा पाती हूँ या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मन तो मेरा बहुत करता है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। एक दिमाग ना बिल्कुल क्या ही बताएं, सबको पता होगी वो फीलिंग तो, कि अपने घर अपने पीहर जाने की खुशी क्या होती है। और मम्मी तो अब है नहीं, तो मौसी के या ताई जी के सबके जाके ही थोड़ा मन जो है वो अच्छा सा हो जाता है। फिर मिलते हैं किसी नई व्लॉग में। अगर ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पीछे ये आप एक बास्केट देख रहे होंगे, ये मैंने इसलिए रख रखी है कि रात को ना कई बार जैसे केशव ने दूध पिया, उसने बॉटल रख दी बेड पे। ये काम देखिए, ये शैतानियाँ करता है ये देखिए, ये देखिए। तो केशव क्या करता है कि बॉटल रख देता है, वो फिर बेड के पीछे गिर जाती है, या फिर मुझे अपनी हैंड फ्री रखनी है या अपने जो चश्मा है वो रखना है, तो मैं उस बास्केट में रात को रख देती हूँ और फिर सुबह को उन्हें अपनी जगहों पे सबको शिफ्ट कर देती हूँ। तो इसलिए मुझे वो ईजी हो जाती है। और ये केशव का जो स्वेटर है ये इसकी नानी ने ही बनाया है ना, अक्का नानी ने, है ना, मेरी मौसी ने बना के भेजा था, और बहुत छोटा हो गया है। तो अब की बार मैं जब जाऊंगी तो उनसे ना इसमें करोशिये से कुछ करवा लाऊंगी, थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ये स्लीव्स वगैरह वो बढ़ा देंगी। बहुत सुंदर लग रहे हो आप, बहुत मंकी से लग रहे हो आप, क्योंकि ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद है। तो अभी मेरा इसे रिटायर करने का बिल्कुल मन नहीं है। और डिज़ाइन डाल रखा है उन्होंने, बहुत कपड़े भेजे थे उन्होंने, अभी बस यही रह गया है इसके पास उनका बुना हुआ फिलहाल। बाकी सब मैंने दे दिए हैं छोटे छोटे बच्चों को। तो ये वाला तो मैं नहीं दूंगी, ये मेरा फेवरेट है, और इसको थोड़ा सा बड़ा करवा लाऊंगी। लेस वेस वो कर देंगी, करोशिये से बुन के या कैसे भी कर देंगी, वो कुछ ना कुछ कर देंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। चलो, ये घर छोड़ के जा रही है, बाय बाय, जाओ। तो नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आपसे। ये व्लॉग पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे केशव बोलेंगे, केशव बोलेंगे, हाँ। सब्सक्राइब करिए चैनल के लिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अच्छा वो बोलो, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए नीना। राधे राधे, राधे राधे दोस्तों, मुस्कुराते रहिए दोस्तों। और हमारे ऊपर वाले के साथ ज्यादा सब बैलेंस ऊपर